Okay, so hello everyone. Again, welcoming you all in the class. Let's begin with the poetry. So I'm your Ria ma'am, English educator. So we are beginning with the A Tiger in the Zoo. काफी interesting poetry है. So in this poetry, we will discuss about two tigers. Okay, two different life of a tiger, जो कि एक जू में है, जो एक जू में बंद है. दूसरे की जो लाइफ है वो फॉरेस्ट में है. ठीक है, वाइल्ड है और फॉरेस्ट में है. जू वाला बेचारा परेशान है कि लोग आते हैं, मुझे देखते हैं और देखकर वापस से चले जाते हैं. और वाइल्ड वाला जो है, ठीक है, जो बाहर घूम रहा है, वो विलेजर्स जो हैं उनको डराता है. ठीक है, डियर्स को खाता है. तो ये सारी चीजें. सो पोइट्री जो है काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले. एक तो जू का टाइगर, दूसरा जंगल का टाइगर. ओके, चलो. सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द पोएटिक डिवाइसेस. डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइमिंग स्कीम. ही स्टॉक्स इन हिज वेलवेट स्ट्रिप. स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज. तो क्वाइट एंड रेज बी बी. स्ट्रिप्स के लिए ए, क्वाइट के लिए सी. तो फर्स्ट स्टेंजा की जो राइमिंग बनी है दैट इज ए बी सी बी. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. पर वो जो टाइगर है वो किस में लॉक्ड है? इट इज ऑलरेडी लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल क्या होता है? केज, है ना. केज के लिए बोला गया है. दूसरा आप ये भी बोल सकते हो जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं ना, ठीक है, स्टोन्स वाले, उनके लिए यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल बोला गया है कि उसको हम लोग एक रूम में कैद करके रखते हैं. कॉन्क्रीट सेल. अगेन ए बार्स, बी केज के लिए सी एंड विजिटर्स के लिए डी. तो सेकंड स्टेंजा जो है, ठीक है, उसके लिए ए बी सी डी. सो इस पूरी स्टोरी, इस पूरी पोइट्री में जो दो राइम बन रही है दैट इज ए बी सी बी एंड ए बी सी डी. ओके. इमेजरी. The imagery is conveyed through vivid strip, lurking in the shadows, sliding through the long grasses, snarling around houses, terrorizing the villagers, stalking the length of his cage, ignoring visitors, stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. Symbolism. Norris symbolizes the words cage and sky. Norris ने क्या बताया है? Symbolize किया है cage को और sky को. Cage, the captivity of the tiger by humans, and sky, on the other hand, symbolizes the freedom that the cage tiger longs for. अब ऐसी फ्रीडम जो एक केज वाले के पास नहीं है, ठीक है, जो फॉरेस्ट में है वो आराम से घूम रहा है, सबको डरा रहा है, जो मन है वो खा सकता है. बट ये सारी चीजें जो जू वाला है उसके साथ नहीं होती हैं. जू वाले के लिए ऑलरेडी जो खाना दिया जाता है वो क्वांटिटी में दिया जाता है. बट जो फॉरेस्ट में है वो किसी को भी पकड़ के अच्छे से अपना फूड बना सकता है. Metaphor. Metaphor is a literary device used to make a comparison without using the word like or as. On pads of velvet, this phrase compares the paws of the tiger to velvet. क्या है? जो उसके pads हैं, जो उसके paws हैं, ठीक है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में? वेलवेट के साथ में. ठीक है, टाइगर के जो पैर हैं उसको हम किससे कंपेयर करें? क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, गद्दीदार है, इसीलिए हम उसे यहाँ पे टाइगर टू वेलवेट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनेस. किसकी बात करी गई है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि जो फर है उसके ऊपर वो बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट. Personification. The tiger is referred to with the use of the pronoun he, implying that he can feel like humans do. जैसे हम फील करते हैं वैसे ही टाइगर्स भी फील करते हैं. Feeling helpless at being imprisoned and wanted to be free. अब जो बेचारा जू में है, जो जिसको हमने कैद करके रख रखा है, वो भी तो हमारी तरह फ्री होना चाहता है, हमारी तरह आजाद होना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, ठीक है. बट हमने क्या कर रखा है? हमने उसे प्रिजन में रख रखा है. Therefore, the tiger has been personified, that is, has been given human-like qualities in this poetry. Alliteration, repetition of initial consonant sounds. कल भी बताया गया था और भी पहले पोइट्रीज में आप लोगों को बताया हुआ है कि अलिट्रेशन का मतलब है जब भी कॉन्सोनेंट
साउंड हमें आएगी. इन द सेम लाइन अलिटरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन phrases. Should be lurking in shadows, plum deer pass. Okay. In a concrete cell, by highlighting the soft sounds S. किसकी sound आ रही है? S की sound. And P and C, concrete cell, plum or pass. Norris draws the reader's attention towards the tiger condition. What is it and what it should be? टाइगर की कंडीशन क्या है और टाइगर की कंडीशन क्या होनी चाहिए थी. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ साउंड, एस साउंड, स्टॉक्स हिज ट्रिप्स. एसोनेंट्स, यूज ऑफ वोवेल साउंड, हिज एंड विविड स्ट्रिप्स. यहाँ पर वोवेल साउंड है तो क्या यूज कर रहे हैं हम? आई. विविड स्ट्रिप्स में भी आई बार बार यूज हो रहा है वोवेल साउंड, तो यहाँ पे हो गया हमारा एसोनेंट्स. रेपिटेशन, ठीक है, सेम लाइंस में जो वर्ड्स बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, वर्ड्स टॉक, क्वाइट एंड ब्रिलियंट आर रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम. पूरी पोइट्री के अंदर, ठीक है, ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स 2 बार यूज हुआ है, तो रिपीटेशन है वहां पे. ठीक है, क्वाइट रेज भी था एक, तो क्वाइट भी 2 बार यूज हुआ है, स्टॉक भी है. एंड ट्रैप्ड इनसाइड द केज. द वर्ड ब्रिलियंट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द बोथ स्काई एंड टाइगर्स आईज. बताया मैंने अभी आपको, टाइगर्स की आइज के लिए भी बोला गया है और टाइगर्स के स्टार्स के लिए भी बोला गया है, कि ब्रिलियंट स्टार्स के लिए भी बात करी गई है. इट रिप्रेजेंट्स द टाइगर्स हियरिंग टू बी फ्री. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द पोइट्री. ठीक है, पोइट्री हम लोग 4 स्टेंजास हैं इसमें. ठीक है, 4-5 स्टेंजास आर देयर. 4-5 स्टेंजास को मैं हर स्टेंजा को आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. He stalks in his strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake. Here the poet says that the tiger is confined in the zoo, moves around the cage under his bright colored skin. अब देखो यहाँ पे जो केज वाली बात है, तो ये वाला जो स्टेंजा है ये किसके लिए है? जू वाले केज के लिए. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये केज है, ठीक है. अब इसी केज के अंदर जो टाइगर है वो घूम रहा है, ठीक है, या फिर बैठा हुआ है, आपको जैसे ठीक लगेगा. ठीक है, तो वो घूम रहा है, बैठा हुआ है, बट क्या है? जू है. जू के अंदर वो क्या है? पिंजरे में कैद हो रखा है. He further says that the tiger can take only a few steps. क्यों? क्योंकि जो रूम है ना, जो कंक्रीट सेल के अंदर जो स्पेस है वो बेचारा वहीं पर ही few steps मूव कर सकता है. वो फॉरेस्ट वाले की तरह नहीं है कि जितना घूमना है उतना घूम सकता है. few steps because the cage is small. क्यों? क्योंकि उसका जो केज है, जो पिंजरा है, वो छोटा है. and it is not easy to move in it. और इतना भी easy नहीं होता उसके अंदर मूव करना. One cannot hear his footsteps because he is very soft feet. हम उसके पैरों की आवाज नहीं सुन सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो टाइगर के फीट्स होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है. Soft feet like velvet because of which there is no sound of tiger's footstep. और इसीलिए उसको यहाँ पे पोइट ने वेलवेट के साथ कंपेयर किया है ना. क्यों? क्योंकि वेलवेट का जो कपड़ा आता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पैर बोले गए हैं कि टाइगर के जैसे पैर हैं वो बहुत सॉफ्ट है. The tiger tries to control his anger. अब टाइगर क्या कर रहा है? जो अंदर है वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है by quietly walking in the limited area of his cage. ताकि उसका जो लिमिटेड एरिया है वो उसी में ही घूम सके. तो इतना एरिया है तो टाइगर बार बार इसी में ही घूमेगा बस. He is very angry because he is not free. उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्री है ही नहीं. Okay, next stanza. He should be lurking in shadows, sliding through the long grass near the water pole where plum deer pass. The poet says that if this tiger was free, अगर ये वाला टाइगर फ्री है तो he would have hid himself. क्या करेगा? खुद को हाइड कर लेगा. hid himself behind the long grasses. जो बड़ी बड़ी घासें हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी घास है उसके पीछे जाकर छुपकर अपने प्रे का वेट करेगा.
near the water body so that he could easily catch the deer. ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप लोगों ने ज्योग्राफी चैनल सामने देखा होगा, ठीक है, वहां पे बड़ी बड़ी सी ग्रासेस होती है ना, क्यों? क्योंकि जितने भी जानवर हैं, मोस्टली जो जानवर हैं डियर वगैरह, वो ग्रासेस खाने के बाद में पानी पीने आते हैं, तो फिर टाइगर उनके ऊपर तभी अटैक कर लेते हैं in order to have its food. Basically the poet wants to say that in the actual life of the tiger is to live in a jungle. Actual life क्या है इसकी? जंगल, बट हमने इसको कहाँ रख दिया है? जू में, where he could catch his prey. क्या है इसका प्रे? ताकि वो अपना शिकार पकड़ सके. प्रे कौन है? Deer. And eat it, but the tiger in the cage cannot do so. बट जो टाइगर केज में है वो तो ये काम कर ही नहीं सकता है. Stanza third. He should be snarling around houses. Snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. The poet says that if the tiger would have been free, अगर इस टाइगर को, ये भी किसकी बात हो रही है? फॉरेस्ट के टाइगर की, वाइल्ड की, अगर इसको भी हमने फ्री छोड़ दिया, he would have snarled around the houses. जितने भी लोगों के जो घर बने हैं, ठीक है, वो वहीं पर घूमता रहेगा, लोगों के घर के आसपास सूंघता रहेगा, पूरा टाइम वहीं पर रोम करता रहेगा. Located at the outskirts of the forest, he would terrorize people. क्या करेगा? और जो गांव के लोग हैं उनको डराता रहेगा. With his sharp tooth and claws, with his fangs, जो उसके fangs है, जो बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, उनसे लोगों को डराएगा और अपने पंजों से डराएगा, क्लॉस से डराएगा. So this would create fear among the people living in the village. और इसी वजह से जो लोग वहां पर रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, वो लोग डर जाएंगे. तो ये काम उसका है, फॉरेस्ट वाले का. But he is locked in a concrete cell, is trained behind bars, talking the length of his cage, ignoring visitors. Now the poet comes to the reality of the tiger. अब यहाँ पे poet concrete cell वाले की बात कर रहा है, मतलब वो टाइगर जो जू में है. Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage. उसकी बात कर रहे हैं फिर से, जो कि केज में बंद है. He says that the tiger is confined in a strong cell. किस में बंद है? ये स्ट्रॉन्ग सेल है इसका, ये इसमें बंद है, ये बाहर नहीं आ सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. बिल्डिंग मटेरियल, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट वगैरह से बनाया जाता है ये. ही फर्दर सेज दैट द टाइगर इज बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे है. सो ही इज फेरोशियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड बार्स. ही जस्ट टॉक्स इन द केज. क्या करेगा? सिर्फ मूव करेगा अपने ही केज के अंदर. ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स. जो भी विजिट करता है, आप लोग जू में गए हो, आप लोगों ने देखा है, क्या कभी टाइगर ने आपके ऊपर कुछ करा है? कर ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि वो केज में बंद है. बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज. क्यों? क्योंकि उसकी जो ताकत है वो तो रेस्ट्रिक्टेड है केज के अंदर. सो ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम. क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, इसीलिए वो हमें इग्नोर कर देता है. ओके, लास्ट स्टेंजा. He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars. जो घूमती हुई गाड़ियां होती हैं गार्ड्स की, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो वो आवाज सुनता है आर द व्हीकल्स ऑफ द पुलिस. किसकी गाड़ी थी? पुलिस की. विच आर यूज्ड टू गार्ड, जो कि पूरा टाइम ध्यान रखती हैं, गार्ड देखती हैं कि टाइगर कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है, पूरा टाइम रोम करती हैं वो गाड़ियां. सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ दीज कार्स. और इसीलिए रात में उसको ये आवाजें सुनाई देती हैं कार्स की. ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स. और वो अपनी चमकती हुई आंखों से शाइनिंग स्टार्स को देखता है. द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड. टाइगर कैसा है? बहुत उदास है.
एंड ही इज कन्फाइंड इन द केज, क्यों? क्योंकि वो केज में बंद है, सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या है यहाँ पे? ये जो बात करी गई है ये भी जू वाले के लिए बात करी गई है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, सो ही जस्ट कैन ओनली स्टेयर एट द स्टार्स एट द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड्स देम, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो थॉट्स हैं उनको डाइवर्ट कर सकता है। ओके, so for this we have completed the summary of a tiger in the zoo. Let's begin with MCQ. Question number 1. The poem draws a contrast between dash and dash, animals and human beings, tiger in a zoo and tiger in a forest. A tiger in a zoo and humans, humans, tigers and forest. So correct option is option number B, tiger in a zoo and tiger in a forest. What has been personified in the poem? किसके बारे में सबसे ज्यादा बोला गया है? किसको पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर को। Who passes near the water hole? वाटर होल के पास से कौन पास कर रहा है? The tiger, a deer, a rat, a squirrel. Deer. The tiger should hide to himself. कहाँ जाके छुपता है? In a jungle, in shade of long grass, in shade of tree, behind the wall. क्या वॉल के पीछे या पेड़ की छाया के पास? No. In the shadow of long grass. Snarling means क्या मतलब होता है? Sound of bird, sound of animal, sound of tiger. Sound of tiger. The tiger see at night. Moon, patrolling, stars or UFO. Patrolling, no. Stars. रात में क्या देखता है? चमचमाते हुए तारे. But he is locked in a concrete cell. Mobile cage jail. तो कहाँ locked है? Concrete cell के अंदर, cage. And stars with his brilliant eyes. Very dull, bright, angry. Very bright. Brilliant eyes, very bright. The shadow refers in the poem. Long grass, trees, concrete cell, all of these. Shadow. Shadow यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी घासें थी उनके लिए यहाँ पे शेडो यूज किया है। ओके, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल? लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, टाइगर इन अ सेल। सेल का क्या मतलब था? ठीक है, कि टाइगर को हमने कॉन्क्रीट सेल में लॉक कर दिया है। स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस, नो. शेडो लॉन्ग ग्रासेस, नो. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, नो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल? अब जंगल की बात करी गई है। Locked in a concrete cell? No. His strength behind bar? No. Ignoring visitors? No. Bearing his white fangs? Yes. D option is correct. Okay. Extract based question. Students, आपके पेपर में भी extract based questions पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water pole where pulp deer pass. Who is he? He यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? He lurks and hides to hide from the prey. किस लिए? He यहाँ पे टाइगर के लिए यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो पीछे छुपता था अपने प्रे को कैच करने के लिए। He waits for the right time or moment to attack on it. He is tiger. Tiger has been personified in the poetry. Select a synonym of chubby. अब chubby का हमें synonym बताना, that is plump. Why should he lurk and slide? कैसे lurk करता था? He lurks and hides to hide himself from the prey. He waits for the right moment to attack on it. Why do deer pass to reach the water hole? Deer go to the water hole to quench thirst. जब उन्हें बहुत प्यास लगती थी, अपनी प्यास बुझाने के लिए डियर पानी पीने के लिए वाटर होल तक जाया करते थे। ओके, एक्सट्रैक्ट नंबर 2. He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Why should he do all the activities? ऐसी एक्टिविटी टाइगर क्यों किया करते हैं? Mention in this stanza. A tiger does all these activities as a part of its natural behavior. क्यों? क्योंकि उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, इसलिए वो ये सब हरकतें
करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा ही है। चूजिंग अ सिनोनिम ऑफ शोइंग, बेयरिंग। फैंग्स मीन्स, फैंग्स का क्या मतलब होता है? स्टैचस, टीथ, क्लॉज और पॉज। टीथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट? अकॉर्डिंग टू द पोएट हमें बताना है कि टाइगर कहां पर था। द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। जंगल में होना चाहिए था, लर्किंग इन दी शेडोज ऑफ लॉन्ग ग्रासेस टू प्रे ऑन द डियर, अपने डियर का वेट करना चाहिए था। Near the water hole, he should also have the outskirt of the jungle, snarling around the houses and terrifying villagers. How does a tiger make his presence felt in the village? A tiger makes his presence felt by snarling around the houses. जैसे ही आवाज आती थी टाइगर की, है ना, शोर आ रहा है, साउंड आ रहा है टाइगर का, तो लोगों को पता रहता था कि अभी टाइगर यहीं पर है। प्रेजेंस एट द जंगल्स एज एंड बाय शोइंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड क्लॉज। और वो क्या दिखाया करता था? अपने चमकीले सफेद दांत दिखाया करते थे, डराते थे लोगों को, और क्लॉज की हेल्प से। डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड। ओके, वाइल्ड में टाइगर को डिस्क्राइब करना है। द टाइगर इन द वाइल्ड मैजेस्टिक, ही इज फ्री। कैसा है? बहुत ज्यादा फ्री है, कहीं पे भी आ जा सकता है। एंड लाइज अंडर द शेड्स एंड हॉर्न्स फॉर प्रे, वेट करता है, हंट करता है अपने प्रे को और खा लेता है। He moves near the water because, क्यों? क्योंकि वहां पे वो पानी के लिए जाते हैं। Water because food is in plenty there, बहुत सारा फूड उनको वहां पे खाने के लिए मिल जाता है। Sometimes he growls and terrorizes the villagers, और कभी कभी वो विलेजर्स को भी डराया करते हैं। Why does a tiger express his rage quietly? यहाँ पे टाइगर अपना रेज कैसे बता रहा है, अपना गुस्सा क्वाइटली कैसे बता रहा है? The tiger expresses his rage quietly because there is nothing he can do from behind the bars. क्यों? क्योंकि जो केज है, केज के अंदर से ये कुछ भी नहीं कर सकता है। Of his cage, he is helpless and his strength now lies inside the cage. और जो इसकी ताकत है वो कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ इस केज के अंदर। He is no longer free as he was in the jungle. जैसे वो जंगल में फ्री रहते थे, इतना वो अब फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब एक केज के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स? दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डज अ टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? Does he have any intention of killing them? क्या उसका कोई intentions होते हैं? Sometimes the tiger roams. Tiger क्या करता है? कुछ समय के लिए तो घूमता है around freely and comes near the edge of the jungle. बिल्कुल कॉर्नर पे, edge of the jungle तक आ जाता है। He comes very near to the houses of the villagers. बिल्कुल लोगों के जो घर होते हैं, गांव वालों के जो villages के घर होते हैं, वो वहां तक आ भी जाता है। Situated on the outskirts of the jungles, roaming there, he opens out his white sharp teeth and paws to terrorize the villagers. क्यों? क्योंकि लोगों को डराने के लिए ये सारी चीजें काम आती हैं। He has no intention of killing them. टाइगर जो है उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे लोगों को ही मारना है। But as he never attacks until he is provoked to do so. तब तक वो अटैक नहीं करता है जब तक हम उसे प्रोवोक नहीं करेंगे। ओके okay students, so for this we have completed our poetry, A Tiger in the Zoo. So see you in the next class. Bye bye.